तो मगर इससे पहले नैयर बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो अभी राना एहसान अफजल साहब ने फरमाया कि नून लीग की शुरू से ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने, लेकिन आज तमाम ही ज़राए अबलाग जो हैं ये ख़बर शाया कर रहे हैं, नशर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा दरख्वास्त की है कि आप काबीना का हिस्सा बने, और बात की जा रही है कोई 8 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी या वो 8 वजारतें लेने में इंटरेस्टेड है। और ये भी कहा जा रहा है कि मामला अब CEC मीटिंग में रखा जाएगा और फिर फैसला होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। कितनी हकीकत है सर इन खबरों में? देखिए जी, ऑब्वियसली ये तो गुफ्तगू हुई जो चेयरमैन बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान, तो इस पे और तो कोई प्रेवी तो था नहीं। इट वॉज 1-to-1 मीटिंग, यू नो। ऑब्वियसली यही अखबारात में खबरें आई या मीडिया के हवाले से खबर चली, तो ऐसे इसमें कोई शक नहीं कि इससे अर्लियर भी PMLN की क़यादत चाहती थी, लेकिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड किया था फरवरी 14 फरवरी को, 13-14 फरवरी को हमारी CEC की मीटिंग थी कि जिसमें एक तय हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हम लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे। लीडरशिप पे PMLN के पास होगी, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं। उसका रीजन ये था कि पिछले 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट है जिसमें हम अलाइज थे, तो वहाँ पे कुछ डिस्कम्फर्ट्स नजर भी आई, और फिर वो दूसरा स्मूथ फंक्शनिंग नजर नहीं आई। और पीपल्स पार्टी समझी थी कि इस वक्त PMLN को बड़ा फ्री हैंड मिलना चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक। लेकिन हमने उनको अश्योर किया था कि हम इंश्योर करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरेगी एंड विल सपोर्ट यू। ठीक। अब अगर बात हुई है तो फिर भी ये डिसीजन हमारी CEC करेगी कि अगर जो उन्होंने प्रपोज किया चेयरमैन साहब को, तो चेयरमैन साहब अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग तलब करेंगे। ठीक है। और उसमें ये सारा इशू डिस्कस होगा और फिर उसके सारे प्रोसेस। और पीपल्स पार्टी हमेशा देखती है कि व्हाट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमारे लिए ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने 8 फरवरी के जो इंतखाबात है रिजल्ट्स में अगर हम गवर्नमेंट का हिस्सा ना बनते तो वो सारा एक्सरसाइज जो इलेक्शन की थी वो सारी फ्यूटाइल हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त हमारे सर। दो बातें और जानना चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ था, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने और आपकी दीगर क़यादत ने बारहा कहा कि हुकूमत में आएंगे तो नैब को ख़त्म करेंगे, नून लीग के मंशूर में शामिल था। लेकिन अब नैब के लिए आप लोग ये हुकूमत जो है वो नई पॉलिसी बना रही है नैब को ख़त्म करने के बजाय। देखिए जी, नैब के बारे में बिल्कुल था। नैब तो कोई अकाउंटेबिलिटी का अदारा होना चाहिए, हो भी हो, लेकिन वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर अदारा है तो वो इंडिपेंडेंटली काम करता। उसने माजी में तो उसने इंडिपेंडेंटली काम नहीं लिया, वो आर्म ट्रस्टिंग के लिए वो इस्तेमाल होता रहा, और अभी तक तो रिपील हुआ नहीं। तो क्योंकि ऑब्वियसली उसको उस लॉ को रिपील करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट PMLN की है, वो बिल लेके आते हैं तो हमारी पार्टी बिल्कुल उसको एग्जामिन भी करेगी। लेकिन हमारा मौक़िफ़ बहुत पहले से था कि ये नैब का जो कारकर्दगी है, जो उसका कंडक्ट है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो इसको खत्म होना चाहिए ना सर। वो आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं कि नून लीग बिल लेकर आए? आप हुकूमत का हिस्सा ही हैं और हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी बिल आ सकता है, क्योंकि आपका वादा था, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, हम अगर बिल लाएंगे तो प्राइवेट मेंबर के तौर पे होगा। ठीक है। और दोनों हाउसेज में आपको चाहिए होगा। पीपल्स पार्टी वो काम नहीं करना चाहती कि विदाउट हैविंग अ स्ट्रेंथ हम बिल मूव कर दें। तो बिल तो नून लीग से कह तो सकती है ना सर जी, नून लीग से कह सकती है ना कि आपका भी वादा है, उनका भी वादा है, लेकर आए बिल जी, खत्म करते हैं इसको। ऑब्वियसली, लेकिन है कि ये तो हमारी डिस्कशन उनके साथ होगी और शायद हुई भी हो, लेकिन है कि जब तक वो मटेरियलाइज नहीं होती तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत तो नहीं होती। ठीक है। आप स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं कबल वक्त, तो स्पेकुलेट ना किया करें सर। हम तो इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग उनकी अपने मुताबिक होती है, किसी की डिक्टेशन पे या किसी के एडवाइस पे नहीं होती।
ठीक है, वो एक नई पॉलिसी बन रही थी इसलिए सवाल कर लिया आपसे। सर एक और आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, फिर आप भी मसरूफ़ हैं। ये जो गंदम का स्कैंडल सामने आया है, अब वो रिपोर्ट कल पेश कर दी जाएगी, लेकिन उसके जो मंदरजात मीडिया में इस वक्त सामने आए हैं उसमें तो साफ ये पता लग रहा है कि निगरां हुकूमत इसकी जिम्मेदार है इस सारी मामले की। क्या इस पर होना चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा गंदम का मामला जो है वो एक स्कैंडल की शक्ल में सामने आता है हर साल 2 साल के बाद। मैं तो उसको मुल्क दुश्मनी समझता हूँ। अच्छा, जब हमारी क्रॉप तैयार हो गई थी, जब हमारी क्रॉप मार्केट में आने वाली थी और आपने इंपोर्ट कर ली, तो आपकी इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। 70% पॉपुलेशन आपकी देहात की रहने वाली है जी, जिसका इन्हिसार ही ज़राअत पे है। अगर फार्मर को आप इंसेंटिव नहीं दे सकते तो उसका गला तो ना काटें। और अगर 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 इस दफ़ा उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगी तो अगले साल तो वो काश्त नहीं करेगा। तो अगले साल सर फिर इम्पोर्टर इम्पोर्ट करेगा, उसका तो यही मकसद है। नहीं, इम्पोर्ट तब करेंगे ना आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होगा।